टीएमसी के नेता दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठ गई है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की केंद्र सरकार के विरुद्ध धरने पर उतर आई है। दिल्ली पर यह धरना उन्होंने शुरू कर दिया था और इस धरने में उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी आ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस का यह आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ईडी तथा कुछ और प्रशासनिक पदों का गलत उपयोग कर रही है। वह उनका उपयोग अपने फ़ायदे के लिए कर रही है ताकि उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में फ़ायदा हो सके। इसी फ़ायदा को देखते हुए केंद्र सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है, उन कर्मचारियों के पदों का इस्तेमाल कर रही है और यही कारण है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को जेल में डाला है ताकि वो आने वाले लोकसभा चुनाव को जीत सके। यह तृणमूल कांग्रेस का कहना है और इसके विरोध में वह केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध में वह धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कैद में लेकर थाने में ले लिया गया है, लेकिन उन नेताओं ने वहीं जेल में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह ठीक चुनाव से पहले हो रहा है जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार प्रशासनिक पदों का गलत उपयोग कर रही है तथा अपने फ़ायदे के लिए इन पदों का इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, वहीं अन्य और भी नेता हैं जिनके खिलाफ गलत एक्शन लिया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आने वाले चुनाव में खुद के फ़ायदे को देखते हुए ऐसा कार्य कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सभी नेताओं को हिरासत में लिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता शामिल थे। साथ में तृणमूल कांग्रेस की यह मांग है कि जल्द से जल्द जो भी ये केंद्र सरकार कर रही है इस कार्य को रोक दिया जाए और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। जिस तरह का माहौल इस वक्त पूरे देश में चल रहा है उस माहौल को ठीक किया जाए, ऐसा कहना है तृणमूल कांग्रेस का। तृणमूल कांग्रेस में कई नेता शामिल हुए हैं इस धरना प्रदर्शन में। उनका यह धरना प्रदर्शन 24 घंटे का उन्होंने कहा था, जिसमें कि उनके कई नेता शामिल हुए। साथ में आम आदमी पार्टी के भी कई नेता शामिल हुए हैं, लेकिन पुलिस की हिरासत के लेने के बाद भी उन्होंने जेल में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेकिन इस मामले में जहाँ तक देखने को मिल रहा है वहाँ तक यह नज़र आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में फ़ायदा उठाना चाहती है और जो भी बीजेपी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में कह रही है या कर रही है, तृणमूल कांग्रेस उसका जवाब देना चाहती है और इन सभी मुद्दों को वो किसी न किसी हद तक अपने पक्ष में करना चाहती है। हालांकि चुनाव से पहले ही होता ही है कि हर पार्टियाँ कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह से अब कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे उन्हें चुनाव में फ़ायदा मिले। तो हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की भी यही कोशिश रह रही होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें फ़ायदा मिले। इसी को नज़र रखते हुए वो यह कार्य कर रही है जिससे कि उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिले। फिलहाल पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया है और आगे क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। जय हिंद।